डॉल्स। जब भी हम हॉरर टॉपिक के बारे में हम जिक्र करते हैं तो हमेशा से डॉल्स को सबसे ज़्यादा हॉरिफाइंग ऑब्जेक्ट समझा जाता है। इसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या है ये भी मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। और आज की वीडियो में मैं हॉन्टेड और पोजेस्ड डॉल जो कि कैमरे में कैप्चर हुई थी ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो काफ़ी स्केरी होने वाली है और ऐसे ही हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस के लिए ईयरफोन्स को लगा लें और लाइट्स को ऑफ रखें वीडियो को बेटर एक्सपीरियंस के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले ये वीडियो है ये एक टीनेज लड़की की है। इसमें ये एक डॉल ऐसी एक हॉरिफाइंग मोमेंट क्रिएट करने वाली थी जिसके बाद आई डोंट नो इस लड़की का क्या बना। और ये डॉल इस लड़की के पेरेंट्स ने इसको इसकी 15th बर्थडे में इसको गिफ्ट मिली थी। और एक दिन यही लड़की इस डॉल के साथ वीडियो बना रही थी और कुछ कैमरे के आगे बोल रही थी और उसी दौरान कुछ ये सीन कैप्चर होता है। Bueno, aquí les presentamos a la muñeca de Betty que se la regalaron a mi hija. No manches, mira. ये वीडियो 2009 की है और इस वीडियो के बारे में ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये एडिट हो सकती है क्योंकि अकॉर्डिंग टू दी एक्सपर्ट्स उनका कहना है कि ये वीडियो रियल है। और अब मैं बात करूँगा पोजेस्ड बारबीज के बारे में। इसमें भी एक बच्ची दो डॉल्स के साथ खेल रही है, उनको आपस में ऐसे बातें करवा रही है उनकी बच्चे जैसे कि खिलौने खेलते वक्त करते हैं। उसी दौरान ये डॉल भी अपना सर हिलाने लग पड़ती है। Jag vet inte vad säger. Fag man går. Och han kommer så in. Sara, vi kommer ut! Tabo! और अब मैं बात करूंगा एक घर के सीसीटीवी फुटेज से कैप्चर हुई एक हॉरिफाइंग डॉल मोमेंट के बारे में। यूरोप के रीजन में एक बाप अपनी बेटी के लिए डॉल खरीद कर घर लाता है और उसके सोते टाइम ये डॉल उसकी एक साइड टेबल पर पड़ी हुई थी और उस कमरे में सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था। आधी रात को अचानक इसी सीसीटीवी फुटेज ने एक ऐसा मूवमेंट क्रिएट किया, मुझे नहीं लगता कि ये बंदा आइंदा डॉल्स को अपने घर दोबारा लाया होगा। और अब मैं बात करूंगा एक नहायत ही क्रीपी डॉल के बारे में। इसको ओल्ड डॉल भी कहा जाता है क्योंकि इसकी उम्र कम से कम 100 साल बताई जाती है या उससे भी ज़्यादा। इस डॉल के कई सारे ओनर्स गुजर चुके हैं और उन ओनर्स का भी यही कहना है कि ये डॉल काफ़ी ज़्यादा हॉरिफाइंग है। डॉल के मौजूदा ओनर्स फैसला करते हैं कि ये डॉल वाकई ही पोजेस्ड है या हॉरिफाइंग है, हम ये देखें तो सही। तो ये मियाँ बीवी एक फंक्शन पे इन्होंने जाना होता है और घर में इसके आगे एक कैमरा रख देते हैं ताकि कोई अगर रेयर ऐसी हॉरिफाइंग मूवमेंट हो तो हमें पता चल जाए। और जब वो फंक्शन अटेंड करके जब आते हैं कई घंटों के बाद तब उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि इस वीडियो में देखा गया है कि ये डॉल अपने बाजू हिला रही है। ये भी वीडियो काफ़ी ज़्यादा पुरानी है और इसके बाद इस डॉल के साथ इन्होंने क्या किया इसके बारे में कोई अपडेट मज़ीद नहीं अवेलेबल इंटरनेट पर। और अब मैं बात करूँगा एक यूट्यूबर जिसका नाम है शेरी शकून। आज से काफ़ी साल पहले ये औरत अपने घर में डॉल्स की कलेक्शन के बारे में वीडियोस बनाया करती थी और ये रेगुलर उस टाइम पर वीडियोस बनाया करती थी। लेकिन फिर एक दिन 7 दिसंबर 2014 को इसने एक वीडियो बनाकर अपलोड की इंटरनेट पर
और फिर जिन्होंने भी इस वीडियो को देखा वो काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा हो गए, क्योंकि इस वीडियो में एक डॉल को ऐसा मोमेंट कैप्चर करते हुए देखा है जिसका ये औरत सोच भी नहीं थी सकती। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह ये डॉल अपना बाजू इसने नीचे की तरफ किया है। इसने जब ये वीडियो अपलोड की थी तब उसको ये चीज़ नहीं था पता चली। इसके पास 100 से भी ज़्यादा कलेक्शन थी डॉल्स की और उसको उस टाइम पर नहीं था पता चला, लेकिन जब वीडियो अपलोड हुई थी तो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा खौफ का इजहार किया। तब ये भी हैरान होगी कि ऐसा मेरे साथ पहले तो कभी नहीं हुआ। बहरहाल ये वीडियो फिर भी रेगुलर अपलोड करती रहती थी, लेकिन आखिरी वीडियो इस यूट्यूबर की 2020 में इसने अपलोड की थी डॉल्स के हवाले से ही, और उसके बाद इस चैनल से कोई आज तक वीडियो अपलोड नहीं की गई। और अब मैं बात करूंगा दुनिया की सबसे फेमस और मशहूर डॉल के बारे में, जो कि निहायत ही हॉन्टेड है, एनाबेल डॉल। I'm sorry. What else? असल में एनाबेल एक मूवी का करैक्टर है, लेकिन जिस ये डॉल से इंस्पायर हो के इस करैक्टर को बनाया गया है वो डॉल असल में रैगडियन डॉल है। 1970s में ये एक अपार्टमेंट में एक दो सहेलियों ने रखी हुई थी इस डॉल को, और उसी टाइम पर इस डॉल में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी ये इस घर में क्रिएट होती थी। इन्होंने उस टाइम के मशहूर ज़माना पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और लॉरेन वॉरेन को इन्होंने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन इनसे करवाई, और जब इन दोनों ने इस डॉल की डीमन से रब्ता किया तब इनको पता चला कि जिस अपार्टमेंट में ये डॉल है, काफ़ी साल पहले, कई दहाई पहले इसी अपार्टमेंट में एक बच्ची की मौत हुई थी और उसी बच्ची का नाम था एनाबेल। फिर आगे चल के एनाबेल करैक्टर को बनाया गया, और इसी डॉल की एक वीडियो भी एक सीसीटीवी फुटेज से कैप्चर हुई इस रैगडियन डॉल की। आप ये देखें। और फिर बाद में एड और लॉरेन वॉरेन ने इन दोनों ने अपने म्यूज़ियम में रख दिया, लॉरेंस ओकल्ट म्यूज़ियम, जो कि आज भी मौजूद है डब्बे में महफूज करके। एनाबेल डॉल के बारे में तो मैं पूरी एक वीडियो भी मैं डिटेल बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। और अब मैं बात करता हूँ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के बारे में। डॉल्स हमेशा से एक हॉरिफाइंग ऑब्जेक्ट रही है। ज़्यादातर जिस भी घर में ऐसी कोई खौफनाक चीज़ें होती हैं तो ज़्यादातर उस डॉल में ही नेगेटिव एनर्जी पाई जाती है। जैसा कि हम रॉबर्ट द डॉल में देख लें, से इंस्पायर होके चकी डॉल के करैक्टर को बनाया गया था। रॉबर्ट द डॉल में भी काफ़ी ज़्यादा ऐसी नेगेटिव एनर्जी थी, ये डॉल हिलती थी और इस घर के लोगों को भी डरा के इसने रखा हुआ था। और चार्ली द डॉल। और आपका ये भी सवाल होगा कि डॉल्स को हमेशा से जब भी ये कोई नेगेटिव एनर्जी या ऐसी हॉरर एक्टिविटीज़ जब होती हैं इस डॉल की वजह से, तो इनको फेंकने के बजाय इनको स्टोर रूम में महफूज करके रख क्यों दिया जाता है? जैसे कि हम देखें कि चार्ली द हॉन्टेड डॉल, इसके ऊपर भी वैसे मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन जब इस डॉल को बाहर इनके ओनर्स ने फेंका था तो उसके बावजूद भी घर में नेगेटिव एनर्जीज आने लगी। लेकिन फिर उन्होंने दोबारा ढूंढकर इस डॉल को वापस वैसे ही एक डब्बे में बंद एक स्टोर रूम में रख दिया था। फिर उसके बाद चीज़ें नॉर्मल होना शुरू हो गई। तो इसके बारे में कई एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये डॉल्स, इन डॉल्स को कहीं दूर अगर फेंका जाए तो ये अपना असर हमेशा दिखाती रहती हैं, बेशक ये दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हों। इसीलिए एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि इनको एक डब्बे में महफूज बंद करके इनको रख देना चाहिए और किसी को भी इन डॉल्स को हाथ नहीं लगाना चाहिए जो कि पोजेस्ड हों। ज़्यादातर साइंटिस्ट ये कहते हैं क्योंकि डॉल्स का स्ट्रक्चर इंसान की तरह होता है, हाथ, पैर और मुंह वगैरह, और जब किसी इंसान की डेथ होती है और उसकी रूह घर में आसपास भटकती है तो अक्सर डॉल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और
डॉल्स काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एक्टिविटीज़ करती हैं और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वगैरह, और उसके अलावा कोई डीमंस हों तब भी इस डॉल में आ जाती हैं। आप का ये भी सवाल होगा कि ग्लास भी इधर उधर हिलते हैं, कुर्सी वगैरह, चेयर्स, ऐसी इवल स्पिरिट्स इन चीज़ों को पकड़ के हिलाती हैं, ना कि सिर्फ इनके अंदर मौजूद होती हैं, जबकि डॉल के अंदर ही ये ऐसी इवल स्पिरिट्स इनके अंदर इनकी रूह आ जाती है, जिसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा हॉरिफाइंग मोमेंट्स क्रिएट करती हैं, जो कि आपने ये CCTV फुटेज में रिकॉर्ड हुई अभी देखी हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। उम्मीद है आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को लाजमी दिखाएं मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। सी यू सून, गुड बाय।